जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति के इस चैनल पे। आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कह करके किसने संबोधित किया? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? ये कहा था ईरानियों ने। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यह है, कौन सम्मिलित नहीं है? यह है श्रीलंका, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कुल 8 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जल सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जल सीमा कहाँ तक फैली है? ये फैली है 12 समुद्री मील तक। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है कीबीथू, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे? लद्दाख में, और वो लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में ही पड़ता है। आठवां क्वेश्चन है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? पीछे के क्वेश्चन में अक्षांशीय स्थिति के बारे में पूछा था, इस क्वेश्चन में देशांतरीय स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है चेन्नई के तट से। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो केंद्र शासित राज्य कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? वो हो जाएगा कौन सा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन राज्य के बारे में पूछेगा, कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्थान। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, कौन सा है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु? ये हो जाएगा गुहार मोती, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आगे क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कितने हैं? 16 है। ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 16 राज्य हैं। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा था जम्मू कश्मीर, लेकिन सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है।
17 नंबर क्वेश्चन है, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो रत्नाकर हिंद महासागर का उपनाम है। 18वां क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, जो कहाँ पे है? कौन से राज्य में? तमिलनाडु में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मणिपुर राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, उत्तर में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो हो जाएगी भील जनजाति। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? यह है बलित पर्वत। 26 नंबर क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के नैनी से होकर के गुजरती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया था ईरानियों ने। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये गुजरती है भारत के कुल 5 राज्यों से होकर। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक समुद्री मील बराबर होता है? तो एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये 15,200 किलोमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो भारत में वन से आच्छादित रहने वाला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है, यानी लैंडलॉक है, समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है, भूमि से घिरे हुए कितने राज्य हैं? तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीप सहित पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 36 नंबर क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। 37 नंबर क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो ये तमिलनाडु से होकर के नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितने भूभाग हैं? तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा भारत को है? तो वो हो जाएगा 2.42%। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा कितने राज्य में फैली हुई है? पुडुचेरी की सीमा 3 राज्यों में फैली हुई है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वतों को स्पर्श करती है? तो भारत में कुल 10 ऐसे राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।